नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पुरानी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अश्वमेध यज्ञ करने से कितना कुछ प्राप्त किया जा सकता है या बड़े से बड़ा कार्य साधा जा सकता है। इसी कड़ी में आज मैं एक बताऊँगी जिसमें एक राजा ने जो स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गए थे पुराना पुरुषत्व प्राप्त करने के लिए कैसे अश्वमेध यज्ञ किया या उनको स्त्रीत्व कैसे प्राप्त हुआ। बहुत पुराने समय की बात है कि जो राजा कर्दम थे उनके पुत्र थे, जो प्रजापति कर्दम थे उनके पुत्र थे राजा इल। जो राजा इल है वो बाहिक देश के राजा थे और बहुत बड़े धर्मात्मा थे। वो इतने बड़े धर्मात्मा थे या इतना ज़्यादा उनका पुण्य था, इतना तप था, इतने महाबलशाली थे कि जो पृथ्वी पर या देवता तक भी उनके नाम से थर थर काँपते थे। वो किसी को कहते कुछ नहीं थे, धर्मात्मा थे, अपना प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन उनकी अगर रुष्ट हो गए तो उनकी दृष्टि से बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा या बहुत सब का नष्ट कर सकने की शक्ति थी उनके अंदर। इसलिए सब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। एक बार राजा इल शिकार करने के लिए अपने वन में गए और वहाँ उन्होंने बहुत से हिंसक पशुओं को मार गिराया। कम से कम उन्होंने हजारों पशुओं को मार दिया, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। जैसे मतलब उनको क्या चाहिए था उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें वो और आगे शिकार करने की नीयत से एक ऐसे प्रदेश में पहुँच गए जहाँ पर स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, जहाँ शिव जी अपने स्त्री रूप में रख के, स्त्री रूप में परिवर्तित होके, जो उमा बल्लभ गिरी राजकुमारी श्रीमती पार्वती थी उनका मनोरंजन करते थे, उनके साथ विहार करते थे झरने के पास। और उस प्रदेश की ये खूबी थी कि उसमें जितने भी जंतु, वृक्ष, जो भी इंसान अगर आ गया भोला भटका या कोई भी जो भी उस प्रदेश के अंदर आता था वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता था। मतलब वो स्त्रीत्व प्राप्त कर लेता था उस प्रदेश में आने के बाद। वही राजा इल के साथ हुआ। जब वो अपने सेवकों के साथ उस प्रदेश में गए, पहुंचे अंदर, तो वो जो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए राजा। और कहने को वो इतने बड़े शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अपने आप को स्त्रीत्व रूप में परिवर्तित होकर देखे उनका बहुत घोर आश्चर्य हुआ और वो ये समझ गए कि ये शिव जी की उनसे हुआ है। तो वो शिव जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे अर्ध भाव में बोले कि प्रभु, मुझे स्थिति प्राप्त हो गया है और मैं इस प्रदेश में गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा है, और आप मुझे दोबारा पुरुषत्व प्राप्त करें, पुरुषत्व प्रदान करें। तो जो शिव जी थे वो हंसने लगे और कहने लगे कि राजा इल, तुम इसके सिवा पुरुषत्व प्राप्त करने के अलावा जो भी वर मुझसे मांगना चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा पुरुषत्व नहीं दे सकता। तो उनको बड़ा दुख हुआ इल को। फिर वो उनको उमा बल्लभ के पास, उनके पास गए, गिरिराज कुमारी के पास, पार्वती जी के पास, और उनके चरणों में प्रणाम किया और आर्त भाव से कहा कि देवी, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती हैं और मुझे दोबारा पुरुषत्व प्राप्त करा सकती हैं। उनके मन के भावों को जान के, उनके पश्चाताप को देखकर कि वो गलती से इस प्रदेश में आ गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा उस पर तरस आया पार्वती जी को, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूर्ण पुरुषत्व तो नहीं दे सकती, क्योंकि जो मेरे बस में आधा ही है हिस्सा। हम तो भाई एक वो जो कहते हैं शिव जी और अर्धनारीश्वर हैं दोनों, तो जो भी अगर वो अपना वचन दे सकती हैं तो वो आधा ही दे सकती हैं, पूर्ण वचन तो वो शिव जी के साथ ही मिलकर दे सकती हैं। तो उन्होंने कहा जो मैं मेरे अपने हिस्से का है, मैं तुम्हें आधा पुरुषत्व, आधे जीवन के लिए पुरुषत्व दे सकती हूँ, पूर्ण जीवन के लिए नहीं, वो तो सिर्फ महादेवी कर सकते हैं। तो इल ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वो दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा माने कि लेकिन ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार पुरुषत्व प्राप्त करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे 1 महीने के लिए अनुपम सुंदरी स्त्री का रूप मिले और 1 महीने के लिए मैं राजा इल के रूप में रहूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें जब तुम स्त्रीत्व प्राप्त करोगे तुम्हें पुरुषत्व की बात याद नहीं रहेगी, और जब पुरुष रूप में प्राप्ति होगी तुम्हारे 1 महीने के लिए तो तुम स्त्री रूप वाला अपना रूप भूल जाओगे। तो राजा इल ने कहा ठीक है, और वो वहाँ से बाहर आ गए और स्त्री रूप में ही घूमने लगे। जब वो विचरते विचरते एक वन में गए तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर तालाब था जिसमें सोमपुत्र बुध के, जो सोम के पुत्र थे बुध, वो तपस्या कर रहे थे खड़े होके और बड़ी गहन तपस्या में थे। तो उन्होंने देखा तो बहुत उनसे आकर्षित हो गई स्त्री के रूप में इल, जिनको इलाई कहा जाता है, स्त्री रूप में उनका नाम इला हुआ। तो बड़ी उससे आकर्षित हुई और जैसे ही उन्होंने तालाब में, उसमें सरोवर में उतरी, तो उनके उतरने से जो एक कंपन हुआ उससे बुध ने की दृष्टि उन पर पड़ी और बुध एकदम उनसे मोहित हो गए और उनका कामदेव का काम वासना में वो हो गए रत। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ से पधारी हैं। तो उसने कहा मैं एक मुक्त स्त्री हूँ और मैं इस वन में ऐसे ही विचरती हूँ। तो उन्होंने उनके सेवकों से पूछा, बुद्ध ने अपने आश्रम में आए निकल के सरोवर में से, और उनके सेवकों को बुला के, जो स्त्री रूप में थे फिलहाल, उनसे पूछा कि तुम्हारी जो स्वामिनी है उनका पति कौन है, या वो किसी और की अर्धांगिनी है, क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी स्वामिनी तो अकेली हैं और ऐसे ही वन वन हम लोग विचरते हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जो, क्योंकि वो तो उसके पुत्र थे, तपस्या में लीन थे बुध, तो उन्होंने सोम के पुत्र थे, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और उनके पुराने कि क्या हुआ था इनके साथ, कौन है ये जानने के लिए अपनी उससे तपस्या से जान लिया कि सारा कारण क्या था और ये राजा इल है जो इस तरह स्त्री रूप में विचर रहे हैं। तो उन्होंने जो उनके साथ सेवक थे उन सबको किन्नर के रूप में परिवर्तित कर दिया और कहा कि आप लोग सब अपने यहाँ पे पर्वत का, जो यहाँ पे वन का पर्वत है उसके ऊपर जाके निवास करें गुफा में, और सब इसी रूप में रहेंगी किन्नर रूप में, और आपको किमपुरुष की प्राप्ति होगी। तब से हो गया किन्नर का जो जन्म हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। तो उन्होंने फिर इला से शादी कर ली और 1 महीना उनके साथ रमण किया। जब उन्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई 1 महीने बाद, वो सरोवर में स्नान करने गए थे बुद्ध जी, और जब सो के उठी राजा इल अपने आप को जब देखा कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया इसमें आश्रम में, तो उठ के बाहर आए। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि मैं तो ऐसे सेवक के रूप में आया था, सेवकों के साथ, मेरे सेवक कहाँ हैं? तो बुद्ध सब जानते ही थे, तो उन्होंने कहा कि आपके जितने भी सेवक आपके साथ थे वो आंधी और ओलों की वर्षा के कारण मर गए, सिर्फ आप ही जिंदा बचे और आप भी 1 महीने से सो ही रहे थे, आप पे थकान इतनी हावी थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं चलूँगा और मुझे सब याद करते होंगे मेरे स्त्री वगैरह जो भी वहाँ पर हैं, राज्य में रह गए बाइक देश में। तो बुद्ध कैसे ऐसे उन्हें जाने देते? उन्होंने कहा नहीं, अभी आप यहीं पर रमण कीजिए, यहीं पर रहिए 1 साल, और मैं 1 साल बाद आपका कार्य सिद्ध करूँगा। तो वो क्या कर सकते थे, राजा इल थे, उन्होंने कहा हामी भर दी। उन्होंने भी वहाँ पे यज्ञ वगैरह उनके साथ अपने साथ 1 महीने लगा के रखा सोमपुत्र बुद्ध ने, और उनको जितना भी मतलब ताकि उनका मन डाइवर्ट रहे, और उनको धार्मिक कार्यों में लगा के रखा, यज्ञ वगैरह करते रहे। जैसे 1 महीना पूर्ण हुआ जैसे ही इला के रूप में परिवर्तित हुए राजा इल, तो उन्होंने फिर उनके साथ 1 महीने रमण किया। इस प्रकार 1-1 महीने का ये चलता रहा। जब वो पुरुषत्व प्राप्त करते थे तो उनसे यज्ञ वगैरह करा के धार्मिक उसमें उनका मन लगा के वो बिजी रखते थे बुद्ध उनको, राजा इल को, और बाकी समय जब वो इला रूप में होते थे, अप्रतिम सुंदरी के रूप में होते थे, तो उनके साथ रमण करते थे। तो जब इसी प्रकार कुछ वक्त बीत गया और साल होने वाला था, तब जो राजा इल थे उन्होंने इला के रूप में, क्योंकि वो स्त्री रूप थे, स्त्री रूप में उन्होंने बुद्ध के पुत्र पुरुरवा को जन्म दिया। और वो उनकी तप से, क्योंकि वो खुद इतने सुंदर थे और इतने तपस्वी थे बुद्ध, उनकी उससे वो बालक उपनयन संस्कार करने लायक ही बड़ा, इतना ही बड़ा बच्चा पैदा हुआ। और उन्होंने उनको, राजा जब इल उसमें हुए तो उन्होंने उनको, बुद्ध को वो पुत्र सौंप दिया। तो इसी प्रकार साल बीत गया। तो जो राजा बुद्ध थे जो ये सोमपुत्र, इन्होंने महर्षियों को बुलाया, खूब ऋषियों को, और उनका, क्योंकि उनका साधना था, उन्होंने कहा था मेरा 1 वर्ष यहाँ पूरा हो गया, अब मैं कैसे करूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये दुर्वासा ऋषि और जो च्यवन ऋषि थे, भृगु ऋषि वगैरह, उन कई ऋषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये राजा इल हैं और ये इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त हुए हैं, इनका अब कैसे हम इनका उद्धार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं, राजा जो सारे जितने भी वो आए थे महर्षि वगैरह, जितने भी पंडित ब्राह्मण वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उनको अश्वमेध यज्ञ की सलाह दी कि आप ये अश्वमेध यज्ञ की वो करें, क्योंकि उसी से सिर्फ रुद्र प्रसन्न हो सकते हैं, मतलब महादेव प्रसन्न हो सकते हैं, और सिर्फ वही इनको दोबारा पुरुषत्व प्रदान कर सकते हैं जो इनका बचा हुआ है। तो उन सब ने मिलकर वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, खूब भारी यज्ञ हुआ, उसमें उनकी पूरा जब तप किया गया जिससे रुद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पूर्ण पुरुषत्व के प्रदान किया। तो वहाँ से फिर इल जब ये हुआ, अश्वमेध यज्ञ की इतनी ज़्यादा सिद्धि हुई, तो वहाँ से बुद्ध से आज्ञा लेकर इल अपने देश में आए, और वहाँ उनका जो पुत्र था शशिबाहु, उन्होंने उसका कर्दम देश का राजा बनाया, और अपना नगरी एक उन्होंने पुरुषार्थ नगरी करके अपनी एक नई नगरी बसाई पर्वतों के बीच में, और उसका राजा उन्होंने अपने बेटे पुरुरवा को बनाया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जो ये अश्वमेध यज्ञ, जैसे आप कहते हैं ना कि आप गौओं का दान करो या गौ की सेवा करो तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, कई जगह लिखा रहता है। तो अश्वमेध यज्ञ का ये फल है कि अगर आप यज्ञ करते हो या गौ सेवा करते हो या कुछ करते हो, तो आपका बुरे से बुरा वक्त भी निकल जाता है, और जो आप चाहते हो या आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो सब भी सुधर जाता है। तो कई जो हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए वाल्मीकि रामायण में कई तथ्य बताए गए हैं और कई चीज़ें बताई गई हैं, जिनका पुराने जो ऋषि मुनि थे, राजा थे, वो पालन करते थे और सुखी भोगते थे इस जन्म यहाँ पर भी, और शरीर जाते थे या अपने स्वर्ग में उनको अच्छी जगह मिलती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।